चलिए सब लोग को स्वागत है। आज सिमुलतला प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2025 का जो एग्जाम हुआ है उसका जो है हिंदी के और इंग्लिश के प्रश्न पत्रों का जो है हम लोग सॉल्यूशन इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं। इससे पहले जो है दो वीडियो और है, एक मैथ का और एक जो है साइंस और एसएसटी का। तो दोनों वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप क्लिक करके अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, हिंदी में सबसे पहले क्वेश्चन है, हाथ न आना मुहावरा का क्या अर्थ है। हाथ न आना मुहावरा का जो है अर्थ होगा वह आपका पकड़ में न आना, है ना। सही आंसर सी। हाथ धो लेना मुहावरा का सही अर्थ तो छोड़ देना, ये भी जो है इसका सही है। आगे देखिए, कौन चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। मारा हुआ सब है, चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, चंद्रमा, इंदु सब है, लेकिन जगदीश नहीं है। नहीं वाला ही पूछ रहा था। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बेचारा की गलती हो गई। काव्य गुण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये बहुत ही अलग जो है क्वेश्चन था, क्योंकि ये काव्य गुण का नाम जो है लोग जो है सुना भी नहीं होगा। यानी काव्य देखें, काव्य के कितने गुण होते हैं तो 3 गुण होते हैं। जैसे कोई कोई ऐसा जो है शब्द नहीं मिलता है कि देखें और उसका अर्थ समझ में आ जाए। जैसे नाम लिखल है, उसको कहेंगे हाँ चलो समझ रहे हैं नाम मतलब क्या होता है। तो इस तरह से करते हुए आपको जो है काव्य के 3 गो जो है प्रकार होता है, सब में अलग अलग। खैर उसको पढ़ना उड़ना नहीं है, लेकिन पता ना कैसे दे दिया। क्लास में इसको जो है इस बार से पढ़ाया जाएगा। और हिंदी के इतना अटपटांग क्वेश्चन दिया है, वो बताएंगे हम कहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो है आपको 3 आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर छोटा रूप बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है। समास उसको कहते हैं। सही आंसर समास। द्वंद्व समास का उदाहरण है तो माता पिता, हाइफन वाला शब्द जो है द्वंद्व समास होता है। छी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। छी कौन सा अवयव है, विस्मयादि बोधक अवयव। जो इसमें जो है घृणा, दुख, बहुत तरह के चीज जो है इसमें शामिल होता है। अगला देखें, मास में एक बार आने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, मासिक। जैसे मासिक पत्रिका आता है, यानी पूरे महीना के बाद उसमें लिखा हुआ होता है। अस्थाई शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अ का प्रयोग हुआ है उपसर्ग। अ प्लस अस्थाई तो अस्थाई। नन्हा फनकार कहानी में केशव क्या बनना चाहता है, था। अभी न तो जो है 4 क्लास के कोम्पल का क्वेश्चन है, नहीं जो है ये 5 क्लास के कोम्पल का क्वेश्चन है, और नहीं 6 क्लास के जो है किसलय का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दिया कहां से, तो देखो बिहार बोर्ड के शैतानी शुद्ध एनसीईआरटी क्लास 6 के क्लास 5 के रिमझिम बुक है, वहां से उठा के दे दिया है। अब हिंदी को हम लोग को पढ़ना होगा, अब कोची एनसीईआरटी भी, तब काम चलेगा। पहले तो जो है पढ़वा रहा था खाली कोम्पल 5 क्लास के। एक बार पूछ दिया 6 क्लास में से, तो 6 क्लास के पढ़ते हैं। एक बार पूछ दिया जो है 4 क्लास के, आप शैतानी कोची कर रहा है 5 क्लास के एनसीईआरटी, जो कि सिलेबस में नहीं है। लेकिन ठीक है, अब एनसीईआरटी भी जो है पढ़ा जाएगा, लेकिन फिर पूछ देगा 6 क्लास के एनसीईआरटी, तो फिर जो है लेकिन 6 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेगा, तो फिर पूछेगा 4 क्लास के एनसीईआरटी। एक हिंदी सब्जेक्ट जिसका जो है 6 को किताब पढ़ना होगा, तो बताओ तो ये अन्याय है कि नहीं। एक छोटा बच्चा 5 क्लास का एक विषय का 6 किताब पढ़ेगा, है ना, तब न जाकर उसको 100% जो है क्वेश्चन बनेगा। तो ये आप 5 क्लास के एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो वो शिल्पकार बनना चाहता था। सही आंसर जो है ए होगा। एक और क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया, एक और है अभी। अब मेंस में भी देखना, इससे जो है अवश्य पूछेगा, इसीलिए होशियार सब लइकन जो है अपना एनसीईआरटी के वो किताब खरीद लेना, उसको एक बार पढ़ना है। जिस शब्द या समूह से काम का करना या होना पाया जाए उसे जो है क्रिया कहते हैं। बच्चा डरता है या कर्मक क्रिया है, ये सब एकदम बहुत आसान है, लेकिन वैसे डालना भी चाहिए एकदम अजूबा, है ना। सब लेकिन जो है एक थोड़ा नीचे आएगा, कोई जानेगा तो उससे आगे बढ़ेगा। सुंदरता शब्द में किस भेद के अंतर्गत आता है, तो भाववाचक।
निश्चयवाचक का उदाहरण या संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण, संख्यावाचक, तो इसमें हो जाएगा कुछ हजार, मीटर, पिल्ला, किलो, ये सब कुछ नहीं होगा। किलोग्राम वो तौलने वाला है, हजार हो जाएगा यहाँ पे। सही आंसर सी। प्रयोग के आधार पर, ये देखो कितना शैतानी किया है। हम लइकन के पढ़ाते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होता है जी, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। अविकारी और विकारी के 4 भेद, अविकारी के 4 भेद, दोनों मिला के 8 भेद। तो प्रयोग के आधार पर भेदों की संख्या 8। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 8 जो है ना, ये पूछ दिया ऑप्शन में। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर बच्चा लगाता तो वो एकदम जो है सही आंसर मारता। सोचता है कि प्रयोग के आधार पर 2 सर बताए हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के 4 प्रकार होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी के भी 4 होता है, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। 4 दोनों मिला के 8 गो। सही आंसर जो है 8 गो सी। लेकिन इतना दूर तक कोई नहीं करने गया होगा। अब मैक्सिमम ये देख के जो है सोच रहा हो, लेकिन 8 जो है मैक्सिमम सही भी किया होगा। कारण क्या है, वाक्य के एगो जो है ना अर्थ के आधार पर खैर 8 प्रकार है, तो 8 उसको जाना पहचाना लगा होगा और 8 एकदम पक्का मारा होगा मैक्सिमम लोग। लेकिन जो इतना दिमाग नहीं लगाया होगा उसको तो जोन तोन मार दिया होगा। सही आंसर जो है 8 यहाँ पे होगा सी। हिंदी भाषा में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं, तो ये तो सबको जानता है, 11 है ना। ये सब इजी वाला जो है क्वेश्चन में माना जाएगा। ये सब कोई बनाया होगा, ये कोई सही करके नहीं चिल्लाना क्या हम सही किए हैं, ये सब सही की। ऐसा नहीं क्वेश्चन जो सही किया होगा समझो कि वो आगे है सबसे। व्यंजन क्या वो है, तो 33 गो व्यंजन है। निम्न में से किस पद की रचना प्रत्यय से हुई है, ये तो सब लेकिन हमें पढ़ावल मारा होगा बचपन कि सर बताए होंगे बच्चा प्लस पन, तो बचपन ये भाववाचक संज्ञा है और यही जो है पन प्रत्यय लगकर बना है। क्योंकि हम सीधे लिखवाते हैं कि जातिवाचक प्लस प्रत्यय, तो जातिवाचक में बच्चा और प्रत्यय में पन बराबर बचपन। सही आंसर ये डी हो जाएगा। विनय, व्यंग, उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विस्मय वाचक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहां चाह वहां राह नामक कहानी की मुख्य पात्र ईला किस प्रकार की कसीदाकारी में माहिर हो गई थी। ये भी क्वेश्चन कहां से है, आपका एनसीईआरटी 5 क्लास रिमझिम नामक बुक से। और ये सही आंसर होगा कठियावाड़ी कासीदाकारी। सही आंसर होगा ए, ये आपका सही आंसर। तो 2 क्वेश्चन दे दिया एनसीईआरटी से, एकदम शुद्ध है एनसीईआरटी से। तो देखो ये 2 क्वेश्चन जिसका सही होगा तो वो एकदम टॉप करेगा। भागीरथी, सुरसरी, जानवी, सब सही मारा होगा। गंगा को बोला जाता है। भारत की राष्ट्रीय राष्ट्रभाषा की मान्यता किस भाषा को दी गई है, तो हिंदी। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों त्यों प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, है ना। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो का तो जो शब्द लिख देते हैं उसे क्या कहते हैं, तत्सम। वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ये जो है मैंने अपना काम करा, यही जो है अशुद्ध है। ये होता कि मैंने अपना काम किया, ठीक है। तो ये करा लिखल है इसलिए सी गलत में आ जाएगा। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य, विस्मय आदि का भाव प्रकट करे उसे क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक कहते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। कौन अशुद्ध है, तो पड़ोस नहीं होता है, पड़ोस होता है। सही आंसर ए। बाकी ने दीवार, कालिदास, नमस्कार सही है। भारत में पिन कोड की शुरुआत जो है खाली स्थान डाक तार विभाग और पोस्टल नंबर योजना के नाम से जो है हुई थी, 15 अगस्त 1972 से शुरू हुआ था। सही आंसर ए हो जाएगा। समय की दृष्टि से अनुकूल को बोला जाता है समयानुकूल। समयानुकूल तो कौन वाला हो जाएगा, दोनों एक कहा है नहीं, ये वाला हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ये समानुकूल लिखल है, ये समयानुकूल लिखल है, तो समय के अनुकूल यानी समयानुकूल होगा। समय प्लस अनुकूल जोड़ दो, समयानुकूल। हिंदी में कारक कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपदान से जुदाई के अर्थ में संबंध, काके, किरारे, री, संबंध, अधिकरण में पर, और संबोधन हे हो, अरे अरे, अहो, अजी, ये 8 होता है। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा कुछ 8 हो जाएगा। इस तरह से हिंदी का जो है
आपका समाप्त हुआ। अब जो है आपको इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आया। इंग्लिश भी वैसा ही जो है जहां तहां से क्वेश्चन पूछा गया था। इंग्लिश का डिस्कशन जो है आप अपने प्यारे सर राहुल सर के द्वारा जो है आप लोग करेंगे। तो राहुल सर आएंगे अभी और हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन को जो है डिस्कस कराएंगे। आ जाइए। यहाँ पर प्रश्न करवाते बोलिए। चलिए, आप सभी का स्वागत है। तो आप जो है हम आप लोग के बीच जो है इंग्लिश का क्वेश्चन मिलाने जा रहे हैं। इंग्लिश जो है इस बार पता नहीं कहाँ से पूछ दिया है। 4-5 ऐसा क्वेश्चन है जो एक ही पैसेज से 4-5 क्वेश्चन पूछ दिया, और वो पैसेज भी नहीं दिया, अनसीन पैसेज था और उसमें से 4-5 क्वेश्चन पूछ दिया। तो इस इंग्लिश का इस बार जो है अनपुटांग क्वेश्चन क्या पूछ दिया पता नहीं चला। फिर भी देखिए क्या क्या है जो। चलिए, पहला क्वेश्चन करता है कि फाइंड द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब और फैमिलियर एक्सप्रेशन डेट्स लाइक कैरिंग कोल्स टू। यानी कि जो है यह जो है कहावत है, ये कहावत है डेट्स लाइक कैरिंग कोल्स टू न्यू कास्टल। इसका मतलब होता है कि कोई भी अननेसेसरी काम करना, है ना। ये एक कहावत है, इसका मतलब होता है कोई भी जो है अननेसेसरी काम करना। तो इसका आपका पहला आंसर हो जाएगा ये न्यू कास्टल हो जाएगा। ये कहावत था। चलिए नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट है, ये भी एक जो है प्रोवर्ब है, कहावत है। इसमें कहा जा रहा है कि जो है फाइंड द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब और फैमिलियर एक्सप्रेशन। ये भी जो है कहावत है और इस कहावत को जो है पूरा करना है। क्या होगा? तो डेट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द, है ना, जस्ट डेट्स अ ड्रॉप इन द, यहाँ पर जो है बकेट। इसका मतलब होता है कि बहुत ही कम मात्रा में कोई चीज़, है ना, स्मॉल अमाउंट इसका मतलब होता है। तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो एक कहावत है, इसका मतलब हो जाएगा बकेट। आपका डी हो जाएगा, दूसरा का आंसर डी मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा में जो है आपका है कि व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज व्हेन योर शैडो इज द टॉलेस्ट। कह रहा है कि दिन का वह कौन सा है जो समय है जिसमें आपका जो है छाया सबसे लंबा होता है। तो जो है ये मॉर्निंग का समय होता है। मॉर्निंग का समय में जो है आपका छाया सबसे लंबा होता है, इसीलिए हो जाएगा आपका 123 का आप जो है ये मिला लीजिएगा मॉर्निंग में। नेक्स्ट है, चलिए, लेट खाली स्थान स्टीम अदर्स लेटर देन हिमसेल्फ। ये भी जो है इडियम्स है। इसका मतलब होता है एसएच अपने आप बढ़िया मूल्यांकन करना, एसएच करना, मूल्यांकन करना। तो हो जाएगा आपका लेट इच स्टीन अदर्स बेटर देन हिमसेल्फ। मतलब कि जो है दूसरों से जो है आप अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा आपका, इसका मतलब होता है एसएच यानी कि मूल्यांकन करना। तो 124 का ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट है, ही मे गो टू स्वीडन, है ना, एक कंजक्शन है और ये जो है बहुत ही क्या बोलता है कि लॉलीपॉप कह सकते हैं क्वेश्चन। ये जो है ही मे गो टू स्वीडन, है ना, वह जो है स्वीडन और इसे एंड से जुड़ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर एंड हो जाएगा। ही मे गो टू स्वीडन एंड डेनमार्क ड्यूरिंग द वैकेशन। वह जो है छुट्टी के दिन में डेनमार्क और कहाँ गया, स्वीडन गया, तो एंड से जुड़ जाएगा। सॉरी, इसमें थोड़ा गलती हो गया। यहाँ पर संभावना वाला है, संभावना हम ध्यान नहीं दे, संभावना वाला है कि वह जो है स्वीडन या डेनमार्क जा सकता है, इसलिए एंड नहीं होगा, गलती हो गया यहाँ पर, और होगा, यहाँ पर और हो जाएगा, इसके लिए सॉरी। 125 का आपका हो जाएगा सी। और चूंकि संभावना वाला बात है कि वह डेनमार्क जाएगा या तो जो है वो कहाँ जाएगा, स्वीडन जाएगा, तो और हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर और हो जाएगा। चलिए यहाँ पर है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम्स स्पिल द बीन्स। तो इसका एक इडियम्स है, इसका मतलब होता है स्पिल द मीन्स, मतलब कोई भी जो है सीक्रेट का, कोई भी राज का जो है उजागर करना होता है।
है ना। स्पिल द बीन्स मतलब होता है कोई भी राज है उसको जो है किसी के सामने उजागर करना, इसका मतलब होता है एक इडियम्स है। तो जो है ये टू बी यूनाइट ये नहीं होगा, यहाँ पर जो इकट्ठा करना ये नहीं होगा। टू बी टॉक वेरी टॉकटिव बहुत बातूनी होना ये नहीं होगा। सी ऑप्शन है टू रिवील समथिंग दैट इज सपोज्ड टू बी केप्ट अ सीक्रेट, ये सही हो जाएगा उत्तर कि किसी भी जो है राज को उजागर करना, खोलना किसी के सामने। तो यहाँ पर जो है आपका 126 का जो है आपका सी हो जाएगा आंसर। टू लीव अ प्लेस क्विकली, किसी स्थान को छोड़ना ये भी गलत हो जाएगा। तो 126 का कौन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें। हाउ डिड द एम्पेरर इंश्योर फेयरनेस टू ऑल हिज सब्जेक्ट, मतलब कि सभी सब्जेक्ट को जितना भी उसके पास केस आता था उस सब्जेक्ट को जो है एम्पेरर सम्राट कैसे सुनिश्चित करता था, है ना। तो यहाँ पर जो है अनरीड पैसेज है, अनसीन पैसेज है, उसी में से उठा कर दिया है। तो कहता है पहला कि जो है बाय बिल्डिंग अ विग वेल इन फ्रंट ऑफ प्लेस, है ना। उन्होंने जो है अपने महल के आगे जो है बहुत बड़ा घंटी बनाया हुआ था, ये भी सही बात है ना। बाय सेंडिंग ट्रूप्स टू एवरी पार्ट ऑफ द एम्पायर, अपने साम्राज्य के सभी जो है भाग में जो है वो ट्रूप्स भेजा करता था, ये भी सही बात है। चलिए तीसरा है बाय लिसनिंग टू कंप्लेंट फ्रॉम द पीपल, लोगों से वह जो है कंप्लेन सुनता था। तो इसमें जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ये सब सही है ना। तो ये जो है एक पैसेज था और उस पैसेज में से उठा करके जो है एक क्वेश्चन दिया है ना। तो आपका हो जाएगा 127 का डी ऑल ऑफ द एबव, इसमें सब सही है ना। तो चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका चलिए 128 नंबर में कहता है हु शुड टू लिसन द कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द पीपल, है ना। लोगों का जो है कंप्लेंट है ना, जो शिकायत है जो कौन सुनता था। तो जो है इस कहानी में है कि जो है लोगों का शिकायत, जब लोग वहाँ पर शिकायत लेकर आते थे तो राजा जो है खुद शिकायत को सुनता था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है आपका हो जाएगा इम्पेरर हिमसेल्फ, यानी कि जो है सम्राट जो है राजा जो है खुद उस शिकायत को सुनता था। इसीलिए जो है क्या हो जाएगा आपका 128 का ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो है करेक्टली मतलब होता है कौन सा मीनिंग जो है सही है वो लिखना है। ढेर को लगा हो कि जो है इनकरेक्टली और करेक्टली में ढेर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना था। करेक्टली मतलब है कौन सा मीनिंग सही है। तो चलिए किंगडम जो है ये गलत है, किंगडम में जो है इसका स्पेलिंग सही होता है किंगडम DOM हो जाएगा, ये सही होता है, गलत दिया हुआ। एम्पेरर में जो है ये भी गलत है, यहाँ पर ओ आ रहेगा, ये भी गलत है। आपका मॉस्क्यू, तो मॉस्क्यू जो है यही जो है ये भी जो है गलत है, यहाँ पर ई आएगा। मॉस्क्यू मतलब होता है मस्जिद, है ना, इसका मतलब क्या होता है मस्जिद। तो यहाँ पर MOSQE आता, यहाँ पर जो है ई छोड़ दिया गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आपका हो जाएगा GRIZZLED ग्रिजल्ड, ग्रिजल्ड जो है ये सही मीनिंग है और इसका मतलब होता है सफेद, है ना। तो ये जो है इसका मतलब क्या होता है सफेद। तो आपका जो है 129 का कौन सा आंसर हो जाएगा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी सभी जो है गलत दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट है 130, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट बट गिवन बिलो, है ना। जो नीचे दिए गए शब्द है उसको जो है फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान को भरना है। क्या क्या दिया गया है द कोरी मेज बाज मेड, है ना, ये प्रीपोजिशन से है और हमने बताया था प्रीपोजिशन में जो है कि अगर जो है फिजिकल चेंज रहता है, फिजिकल चेंज रहेगा तो आप लोग जो है ऑफ लगाइएगा, केमिकल चेंज रहेगा तो फ्रॉम लगाइएगा। फिजिकल चेंज कहने का मतलब कि जो पुनः अवस्था में जो है आ जाए, जिसको बदले और वह जो है पूरा अवस्था में आ जाता है उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो है बम्बू सूट से जो है कड़ी, आपको लोगों जो है कड़ी का नाम सुना होगा, है ना। कड़ी मतलब कि जो है बांस का बना होता है, तो इसीलिए ये बम्बू बांस से जो है पुनः हम इस कड़ी को बना सकते हैं और कड़ी को फिर अब बम्बू सूट्स बना सकते हैं। इसलिए फिजिकल चेंज था, तो फिजिकल चेंज के लिए जो हम लोग क्या लगाते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। अगर यहाँ पर केमिकल चेंज रहता तो केमिकल चेंज में हम लोग फ्रॉम लगाते हैं, जैसे द कर्ड मेड खाली स्थान मिल्क, है ना, दूध से दही बनाना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्रॉम होता है क्योंकि जो है केमिकल चेंज है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 130 का सी। चलिए नेक्स्ट है
चलिए यहाँ पर जो है मीनिंग पूछा है कि माउंट्स का मीनिंग क्या होता है। तो माउंट्स मतलब होता है टीला, है ना। टीला समझते हैं, जो ऊंचा हो जाता है उससे टीला कहते हैं। तो माउंट्स मैंने टीला होता है, तो इसका मीनिंग पूछ रहा है कि इसका मीनिंग मतलब कि कहने का मतलब सिनोनिम इसका क्या होगा, इसका मीनिंग मतलब सिनोनिम क्या होगा, समान अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर जो है लो लैंड मतलब होता है नीचा भूमि, है ना। कोई समतल जमीन जो नीचा रहता है उसे लो लैंड कहते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। डिप्रेशन तो होगा नहीं, डिप्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। यहाँ पर जो है पाइल, तो ये सही आंसर हो जाएगा। पाइल मतलब भी क्या होता है, तो टीला होता है, ऊंचा स्थान होता है ना। डिच मतलब होता है खाई, इसका मतलब क्या होता है, खाई। तो जो है ये आपका जो है गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो माउंट्स मतलब टीला होगा, और पाइल मतलब भी क्या होता है, तो टीला होता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 131 का सी। चलिए नेक्स्ट है, इन द पोएम टाइटल आइसक्रीम मैन, यानी कि जो है एक पोएम है आइसक्रीम मैन, है ना। व्हाट आर द टू थिंग्स, कौन ऐसा दो चीज है, दैट द आइसक्रीम मैन सेलिंग, जो है आइसक्रीम मैन जो है क्या करता था, बेचता था। तो इसमें जो है बेच रहा है, ये भी होगा। तो यहाँ पर जो है आइसक्रीम मैच, एक तो आइसक्रीम मैन एक तो आइसक्रीम बेचता था, और दूसरा में जो है बच्चों के लिए जो है वो कोल्ड ड्रिंक भी रखता था, है ना। ठंडा ड्रिंक जो है वो भी रखता था। तो इसीलिए जो है क्या हो जाएगा आपका मैंगो एंड एप्पल, नहीं नहीं ये गलत बात है, आम और सेब नहीं बेचता था। फ्रोजन एप्पल एंड फ्रोजन मैंगो, नहीं नहीं ये भी गलत बात है ना। आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक, है ना, यही हो जाएगा। आइसक्रीम और जो है ठंडा जो है ड्रिंक वो रखता था, कोल्ड ड्रिंक जिसको कहते हैं। तो आपका जो है 132 का क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 133 का जो है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रेट किंग हु लिव्ड मेनी इयर्स एगो इन इंडिया, है ना। चलिए आगे इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा आपको जनाई नहीं दे रहा होगा। 133 चलिए कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रेट किंग, उस महान राजा का नाम क्या था, हु लिव्ड मेनी इयर्स एगो इन इंडिया, जो बहुत समय पहले जो है इंडिया में रहता था। तो जो है जो क्वेश्चन पीछे हम बताए थे, ये वाला जो एक क्वेश्चन बताए थे उसी इसी पैसेज में जो वही क्वेश्चन है जहांगीर वाला में से। एक जहांगीर राजा था, जहांगीर जो राजा था वो जो है खुद जो है कंप्लेन लगाने के लिए जो है क्या करता था कि जो है कंप्लेन सुनने के लिए घंटी बांध देता था, है ना। तो उसी कहानी में से भी है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रेट किंग हु लिव्ड मेनी इयर्स एगो इन इंडिया, तो वो था, इसका नाम क्या था जी, यहाँ पर क्या दे दिया, जहांगीर देना चाहिए था, यहाँ पर उसका नाम जहांगीर था, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं। सुडोजन, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर था। चलिए जो है हमको लगता है कि जो है इसमें जहांगीर एक राजा था जिसने जो है ये इसका आंसर होगा, लेकिन इसमें दिया नहीं है। चलिए ये थोड़ा डाउट में है, इसीलिए इसको बाद में बताएंगे, है ना। तो इसीलिए 133 का जो है इसको जो स्टॉप पर रखते हैं अभी। चलिए 134, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द किंग, है ना। टाइटल जो है मैंने राजा का जो है टाइटल क्या होता था, एम्पेरर होता था, सम्राट होता था। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, उसी जो है अनसीन पैसेज में से दिया गया है ना, कि राजा का जो है टाइटल क्या होता था, तो एम्पेरर सम्राट होता था, है ना। चलिए 135 का, व्हाट डिड द एम्पेरर ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू डू इन फ्रंट ऑफ द पैलेस, है ना। कह रहा है कि जो है पैलेस के सामने यानी महल के सामने राजा ने जो है अपने सोल्जर को, अपने सैनिक को क्या करने के लिए कहा। तो क्या करने के लिए कहा था, एक जो है बड़ा घंटी बनाने के लिए कहा था। तो ये हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, बिल्ड अ बिग बेल, है ना। एक जो है बड़ा घंटी बनाने के लिए कहा था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 135 का ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है 136, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, है ना। कंपोनेंट का जो है क्या सिनोनिम होगा, तो कंपोनेंट मतलब होता है घटक, है ना, किसी चीज का जो घटक होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका सेकेंडरी, नहीं होगा, है ना। एडिशनल मतलब अतिरिक्त, ये भी नहीं होगा, है ना। एक्स्ट्रा भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इनहेरेंट, है ना। इनहेरेंट मतलब ये हो जाता है घटक, जन्मजात घटक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंपोनेंट का वी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का जो है क्या हो जाएगा, सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इम्प्लाइड मतलब होता है आपका स्पष्ट, है ना। स्पष्ट इसका मतलब होता है।
तो इम्प्लाइड मतलब क्या होता है, स्पष्ट, तो जो है ओपन नहीं होगा, ओपन मतलब खुला नहीं। लेंडेंट मतलब बिलाप करना, ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। स्टेट मतलब अवस्था होता है, इसीलिए एक्सप्लिट, एक्सप्लिट मतलब ये होता है स्पष्ट, क्लियर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 137 का क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड, है ना। तो जो है करा खाली स्थान हैज स्टोलन माय वॉच, किसी ने जो है मेरा घड़ी चुरा लिया, है ना। तो किसी ने जो है कोई व्यक्ति को जिक्र करने के लिए हम लोग या तो वन लगाते हैं या तो बड़ी लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम, ये अधूरा है, नहीं होगा, ये जो है ये नहीं होगा, आपका नन भी नहीं होगा, किसी ने नहीं। एनीबडी जो है ये नेगेटिव सेंस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समबडी, है ना। किसी ने जो है मेरे घड़ी को चुरा लिया, तो किसी पर्सन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग वर्डी या वन लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 138 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। चलिए 139 का फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, है ना। इसको जो है ये जो है क्या बोलता है इसका, प्रोनाउन का जो है क्वेश्चन है ना, रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन है। और रिलेटिव प्रोनाउन से आपको भरना है कि जो है मैथमेटिक्स खाली स्थान इज माय फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टेड। तो यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स एक नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग जो है क्या उपयोग करते हैं, तो इस सही उत्तर क्या हो जाएगा, विच का उपयोग करते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा 139 का सी, चूंकि नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग जो है विच का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा विच। चलिए 140 का क्या है, तो यहाँ पर जो 140 का क्या हो जाएगा, है ना, द वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस आर जम्बल्ड अप, चूज द ऑर्गेनाइज सेंटेंस, है ना। इसको जो है सही अरेंज करके जो है सेंटेंस को लिखना था कि कौन सा जो है ये सेंटेंस सही अरेंज्ड है ना। तो पहला देखते हैं, आई वेंट द टूवर्ड्स, तो जो है टूवर्ड्स जो है इसके पहले जो है द का प्रयोग नहीं होगा, गलत हो गया। आई वेंट द फुटप्रिंट टूवर्ड्स लार्ज, नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। आपका जो है यहाँ पर सबसे पहले जो टूवर्ड्स होना चाहिए, है ना। आई वेंट द टूवर्ड्स लार्ज अबाउट, ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई वेंट टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट, तो ये आपका जो है सही जो है अरेंज्ड वे में जो है सेंटेंस है। इसका क्या हो जाएगा आपका 140 का डी जो है करेक्ट आंसर है ना। सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें जो है इनकरेक्ट कहने के मतलब जो है कौन सा जो है सेंटेंस गलत दिया हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो उसको जो है चुनना है ना। तो सबसे पहले समझते हैं, आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस, है ना, ये जो है सही है। ये जो कि बट है तो कंट्राडिक्शन है, एक तरफ जो है नेगेटिव तो एक तरफ जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आपका सही दिया सही है सेंटेंस, मतलब कहने का मतलब जो है सेंटेंस सही है, इसीलिए जो है ये आंसर नहीं होगा। इनकरेक्ट कह रहा है, इनकरेक्ट चुनने के लिए, तो ये सेंटेंस आपका सही दिया है, इसलिए जो है ये नहीं होगा। ये जो है दूसरा कहता है, बी कहता है, आई डिसाइडेड टू गो द विच डेट वेंट अलोंग द वाटर्स एज, है ना, मैंने जो है समुद्र के किनारे जाने का डिसाइड किया, निर्णय लिया, है ना। तो यहाँ पर जो है रीजन बता रहा है, तो रीजन बताने के लिए हम लोग जो है डेट का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना, ये डेट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके जगह हम लोग बिकॉज का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है बिकॉज होता है, इसीलिए जो है यही जो है इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है ना। तो आपका जो है क्या हो जाएगा 141 का वी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 142 समझते हैं, चलिए 142 कहता है कि सेलेक्ट द फॉर द फ्रेज हैव नोट, है ना। इसका जो है हैव नोट का जो है क्या संक्षिप्त में लिख सकते हैं, है ना। तो हैवंट लिखते हैं इसको, हैव के पर जो है फर्स्ट लगा के एनटी लिखा जाता है, तो हैव नोट का संक्षिप्त क्या हो जाएगा यहाँ पर हैवंट हो जाएगा। इसीलिए जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि जो है कॉन्ट्रडिक्शन फॉर द फ्रेज हैव नोट, तो यहाँ पर जो है नन ऑफ दीज होगा, इसमें कोई नहीं है ना। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, इसमें जो है इसका होता है हैव, है ना, इसको लिखा जाता है इस प्रकार से लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर जो है नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा सही, नन ऑफ दिस। 143 का सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, जो कौन सा जो है पेयर करेक्ट है, इनकरेक्ट है, गलत है, उसको पहचानना है। तो वेयर एंड के जो है वेयर नोट लिख सकते हैं, ये जो है सही दिया हुआ है। सी इल,
तो सी इल नहीं होता है, ये जो है एब्रिविएशन में दिया गया है, इसका मतलब होता है सी विल। तो ये जो है इनकरेक्ट है आपका, यही जो है सही आंसर हो जाएगा। वाज नॉट लिख सकते हैं, है ना, हुई जी इसको लिखा जाता है, तो आपका जो इनकरेक्ट कौन है, तो सी इल नहीं होगा, आपका हो जाएगा सी विल। वो जो है एब्रिविएशन संक्षिप्त में उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 143 का क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा सही आंसर, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से जो है आपका इंग्लिश का जो है सेक्शन समाप्त हुआ। तो जो है इंग्लिश और है, अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी, और है हमको लगा खत्म हो गया। चलिए, और है अभी। चलिए, चूंकि जो है 150 रहता है क्वेश्चन, तो 147 में खत्म कर दी। इट वुड बी या पीटी, है ना, तो पीटी जो है डिस्ट्रॉय इट नाउ, है ना, तो पीटी के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है जिसका नाम क्या है, टू। तो यहाँ पर टू हो जाएगा, पीटी टू, है ना। किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने में जो है दया आता है, जब हम किसी चीज को समाप्त करते हैं, कोई भी घर उठा हुआ है तो उसको समाप्त करने में हम लोग को क्या आता है, दया आता है, इसलिए पीटी टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इट वुड बी पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। तो चलिए, यहाँ पर जो है सी आपका हो जाएगा सही आंसर। 145 का था आइडेंटिफाई द ऑप्शन विथ करेक्ट स्पेलिंग टू कंप्लीट द सेंटेंसेज, है ना, गिवन बिलो। इसमें जो है कौन सा जो है करेक्ट जो है स्पेलिंग है गड़ेड़िया का, सेफर्ड मतलब क्या होता है, गड़ेड़िया। तो इसका जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, SHEPARD, ये जो है गलत है, नहीं होता है। SHEPHERD, SHE नहीं होता है इसमें, ये भी गलत है। SHE वाला भी नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा SHEPHERD, सेफर्ड मतलब क्या होता है, गड़ेड़िया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका सही, क्या होता है, सेफर्ड, बी। तो 145 का क्या हो जाएगा, वी, है ना। चलिए, तो कहता है खाली स्थान आर आल्सो कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, किसी चीज को जो है क्वेश्चन पूछना रहता है तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पूछते हैं। जैसे मैं क्यों पढ़ रहा था, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन आर आल्सो कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर 146 का क्या हो जाएगा आपका, ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड, है ना, सही वर्ड भरना है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को किसे कहते हैं, तो एक्सक्लामेशन को क्या कहते हैं, आपका जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है, जिसको में जो है चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है। तो एक्सक्लामेशन हो जाएगा आपका। 148 का फिल इन द ब्लैंक्स विथ द प्रीपोजिशन भरना है। तो द फ्रॉग जम्प्स, है ना, खाली स्थान द बेल। तो जब भी जो है कोई वस्तु गति के साथ, है ना, गति के साथ जब जो है किसी चीज में जाता है तो क्या लगता है, इनटू लगता है ना। जब स्टैटिक रहता तो इन लगेगा, लेकिन गति के साथ जो जाता है तो क्या लगेगा आपका, इनटू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा द फ्रॉग्स जम्प्ड इनटू द वेल, है ना, मेढक जो है कुआं में कूद गया, तो यहाँ पर इनटू हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशन, है ना, प्रीपोजिशन का बहुत ही क्वेश्चन पूछा है। द चिल्ड्रन वॉक्ड द ब्रिज, है ना, तो कोई भी जो है कंटेक्ट ऑफ सरफेस रहता है तो जो है ऑन का प्रयोग किया जाता है ना। तो बच्चा जो है ब्रिज पर घूम रहा था, तो ब्रिज और बच्चा के बीच जो कंटेक्ट ऑफ सरफेस है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ऑन हो जाएगा आपका, है ना। तो चिल्ड्रन वॉक ऑन द ब्रिज, कंटेक्ट ऑफ सरफेस में हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। चलिए, 150 लास्ट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन बिलो क्वेश्चन वर्ड, है ना, खाली स्थान डू यू लाइक द वेस्ट इन द स्कूल, है ना, जो चूजन का है ना, क्या बोलता है उसका, इसमें जो है कह रहा है कि जो है कौन सा आप गेम्स, आर्ट और म्यूजिक क्या पसंद करते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग जो है विच का प्रयोग किया जाता है, ये जो है पढ़ने के लिए रहता है आपका प्रोनाउन में। तो विच डू यू लाइक द बेस्ट इन द स्कूल, गेम्स, आर्ट और म्यूजिक। चलिए, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन का जो है इंग्लिश का खत्म हो गया। अब जो है चलिए, यहाँ पे हम लोग जो है पूरा 150 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और सब लोग जो है अपना अपना मिलान जो है कर लेंगे और अपना बताएंगे डिस्क्रिप्शन में कि कितना कितना मार्क्स जो है आप लोग ला रहे हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम जो है कट ऑफ मार्क्स के बारे में जो है आप लोग को बताएंगे। लेकिन एक ध्यान रहे, इससे पहले के पहले यानी मैथ वाला वीडियो में एक क्वेश्चन जो है गलती टिक हो गया है, उसको आप फिर से जो है देख लें। उसमें क्वेश्चन था किसे वर्ग मीटर में मापा जा सकता है। तो कपड़ा अगर रहेगा तो कोई वर्ग मीटर में माप सकते हैं, लेकिन उसमें साड़ी दिया हुआ था, कहने चल गया।
उस क्वेश्चन में आ ऊपर ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ चला गया जी? या निम्नलिखित में से किसे वर्ग मीटर में मापा जा सकता है? तो यहाँ साड़ी को अगर देखें ना तो ये खाली लंबाई माप के जो है दुकानदार देता है, उसका चौड़ाई वाला जो है वो नहीं मापता है, क्योंकि वो चौड़ाई जो है सब में सेमे रहता है। तो लंबाई मापा अब मीटर या गज में जो है दे देता है। लेकिन एक शहर की कुल भूमि को मापेंगे तब वर्ग किलोमीटर में मापेंगे। अब वर्ग किलोमीटर को मीटर में भी कर सकते हैं, वर्ग मीटर में कन्वर्ट। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो है यही वाला होगा, एक शहर की कुल भूमि को वर्ग मीटर में मापा जा सकता है। तो इसको जो है आप सुधार कर सही मिलान कर लेंगे सी नंबर, ठीक है। और एक क्वेश्चन और शायद हो गया है कि बहुभुज, बहुभुज वाला करने चले गया। देखिए ऐसे ही जो है बता दे रहे हैं, उसमें जहां भी होगा अपना देख लेंगे कि एक बहुभुज में कम से कम कितनी भुजाएं हो सकती है। तो बहुभुज में कम से कम जो है 3 या 3 से अधिक भुजाएं जो है होती है। बहुभुज में 3 या 3 से अधिक जो है भुजाएं होती है, इसीलिए उसमें सही आंसर जो है 3 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो जहां भी होगा उसको खोज के जो है आप उसको मिलान कर लेंगे। कहाँ चल गया? यही था कि बहुभुज बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम भुजाएं होती है, तो कम से कम 3 को होगा न्यूनतम भुजाएं, अधिक से अधिक 4, 5, 6 जितना भी आगे हो जाए, ठीक है। तो इसका डी आंसर सही होगा। आई होप आप लोग जो है पूरे समझ गए होंगे, अपना मिलान कर लिए होंगे। तो आप अपना अपना जो है मार्क्स जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखें, और फिर हम लोग मिलते हैं एक कट ऑफ वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।